Hi, I will be the teacher for this question to you. Let me explain this question now. Prove that square root 5 is an irrational number. तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है. ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. तो इसमें सबसे पहले हम टू प्रूफ लिख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है. तो यहाँ पे टू प्रूफ क्या है, हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है ना कि रूट 5 जो है एक इर्रेशनल नंबर है. तो हम मान लेते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है. लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, हमने ये मान लिया कि जो रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है. अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं. दिस इम्प्लाइज रूट 5 को हम लिख सकते हैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में, वेयर q जो होगा वो नॉन ज़ीरो होगा एंड p और q जो है वो कैसे होंगे, को प्राइम होंगे. क्योंकि डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या कहती है, वो नंबर जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएँ. q नॉन ज़ीरो होगा फॉर एनी p एंड q टू इंटेजर्स, और जो p और q हैं दोनों कैसे होंगे, को प्राइम होंगे. ठीक, दिस इम्प्लाइज हम ये लिख सकते हैं ना, रूट 5 इंटू क्यू इक्वल हो गया हमारे p के. आप कर दो स्क्वायरिंग. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, है ना. 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर. इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है हम लिख सकते हैं देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं. अब देखिए, अगर p स्क्वायर डिविजिबल था 5 से तो p भी डिविजिबल होगा 5 से. और अगर p डिविजिबल हमने लिख दिया 5 से तो हम p को लिख सकते हैं 5 इंटू आर फॉर सम इंटीजर r, राइट. अब ये वाली जो वैल्यू है 5 इंटू आर, अगर हम इक्वेशन में पुट कर देंगे 5 इस वाली इक्वेशन में, ये वाली वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन हो जाएगी 5q स्क्वायर इक्वल टू 5r का होल स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज 5q स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25r स्क्वायर. ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि q स्क्वायर इक्वल हो गया 5r स्क्वायर के. ठीक है, देयरफॉर q स्क्वायर जो है वो क्या हुआ, डिविजिबल हो गया 5 से. अगर q स्क्वायर डिविजिबल हो गया 5 से तो q भी डिविजिबल होगा 5 से. देयरफॉर q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. इसको 2 मान लेते हैं. अब देखो 1 और 2 से हम ये लिख सकते हैं, 1 में हमने बताया p डिविजिबल है 5 से, 2 में हमने बताया q डिविजिबल है 5 से. अगर p भी डिविजिबल है 5 से, q भी डिविजिबल है 5 से, तो हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, है ना. p भी 5 से डिविजिबल है, q भी 5 से डिविजिबल है. इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं दैट p and q have 5 as factor. इसका मतलब p और q का 5 जो है वो एक फैक्टर होगा.
बट पी और क्यू जो थे वो दोनों कैसे थे, को प्राइम थे। बट पी और क्यू जो थे, पी और क्यू वर को प्राइम, है ना। अगर ये दोनों को प्राइम थे तो उनका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता, है ना। हेंस दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, तो ये हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई। देयरफॉर आवर assumption is wrong। हमारा जो assumption था, हमने क्या assume किया था इस क्वेश्चन में, हमने ये assume किया था कि √5 जो है वो हमारा रैशनल नंबर है। ये देखो हमने assume किया था ना, √5 जो है वो हमारा रैशनल नंबर है। तो ये वाली जो assumption थी ये हो गई है wrong। तो अगर ये assumption wrong हो गई है तो इसका मतलब √5 कैसा नंबर हो गया, √5 हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर। तो हेंस √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें यहाँ पे यही प्रूफ करना था ना कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।